Hello dear students, now we want to discuss another topic, maxima and minima. Welcome again to AVM online classes. आज हम बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर मैक्सिमा, जैसे कोई भी कर्व है, ये कर्व जिसमें ओवरऑल मैक्सिमम हो, जैसे ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ये ले लेते हैं आप एक्स नोट, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो फंक्शन ऑफ एक्स नोट, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि इससे थोड़ा इधर लेंगे या इधर लेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इससे कम होंगी। तो ये कहलाएगा मैक्सिमा। मैक्सिमा ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा मैक्सिमा। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है वो पॉइंट होगा एक्स नोट। एक्स नोट पे ये मैक्सिमम वैल्यू है भाई। ऐसे यहां पर जिस पॉइंट पे ये मिनिमम है, जिस पॉइंट पे क्या है ये मिनिमम, उसको हम बोलेंगे मिनिमा। क्या बोलेंगे अपन, मिनिमा। ठीक है। और जिस पॉइंट पे है मिनिमा, ये रहा जैसे एक्स नोट है और ये एफ एक्स नोट है, ये वैल्यू सबसे कम होगी, चाहे इधर ले कोई वैल्यू चाहे इधर ले, उनमें सबसे क्या होगी, कम होगी, उसको हम बोलेंगे मिनिमा। अब बेटा यहां पर फिर एक है, ये तो ओवरऑल है। जैसे ओवरऑल सबसे पावरफुल कंट्री कौन माना जाता है, आप अमेरिका लगा सकते हो, दैट इज द मैक्सिमा। और ओवरऑल जो सबसे कमजोर कंट्री, जैसे आप ये अफ्रीकन कंट्री हैं कहीं, या आप ये लगा लो भूटान, इस टाइप से कंट्री हैं, वीक कंट्री हैं, तो हमारे पास उसको हम बोलेंगे मिनिमा। अब एक इंटरवल के अंदर, चाहे ओपन होता है चाहे क्लोज होता है, वो उसके अंदर जो मैक्सिमम हो एक इंटरवल के अंदर, जैसे ये एक इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमम हो, जैसे ये ले लिया आपने ए पॉइंट, ये बी, जो मैक्सिमम हो इस इंटरवल के अंदर, ए बी के अंदर मैक्सिमम कौन सा है, ये आप सी ले लें, ये डी ले लें, ऐसे सी और डी में कौन सा है, ये। तो एक इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमम हो उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा यानी कि जैसे लोकल, आप पता कहते हैं, ये तो लोकल चीज है, यानी कि घर की चीज है भाई। लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन मीन्स यानी कि अपना जैसे कि हरियाणा ही मूव करती है, बाहर नहीं जा रही, यानी और स्टेट में नहीं जा रही। ऐसे नहीं करते कि अपना, तो लोकल बस है भाई। यानी लोकल यानी कि यहाँ पर अपने ही चीज़ है। तो ऐसे लोकल मैक्सिमम क्या होता है, एक इंटरवल के अंदर जो सबसे ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, एक इंटरवल के अंदर। और एक इंटरवल के अंदर जो सबसे कम हो उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं आप उसको, लोकल मिनिमा। जो सबसे ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, जो सबसे कम होगी उसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। ठीक है बेटा। अब
जो ना ही मैक्सिमा हो, जिस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, भाई जिस पॉइंट पे ना ही मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो, उनको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेटा यहां पर जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यू, जो लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, उसको हम क्या बोलते थे? मोनोटोनिक। क्या बोलते थे अपन उसको? मोनोटोनिक। ऐसे इसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। ऐसे यहाँ पर जिस पॉइंट पे ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमम हो, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है? या जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल हो, टेंजेंट क्या हो? एक्सिस की क्या हो? पैरेलल हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर टेंजेंट क्या हो? एक्सिस के पैरेलल हो। जैसे ये हो गया, या ये हो गया, या इनको हम ये भी बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग से तो समझते होगे बेटा, टर्न कर रहा है यहां पर, देखो यहीं से टर्न कर्व हो रही है इस तरफ। ठीक है? यहां पर ये टर्न कर्व हो रही है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। तो ऐसे हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, अपन टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है? अब हमारे पास हमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना या चेक करना है कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है या किस, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल निकालते थे, यहाँ पर आप पॉइंट निकालेंगे किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। देखो बेटा, यहाँ पर तो ओवरऑल था, जैसे मैंने कहा था ओवरऑल पावरफुल कंट्री क्या है? अमेरिका। यहाँ पर एक इंटरवल है, यानी कि यहाँ पर जैसे भाई कहें एशिया का पावरफुल कंट्री कौन है? जैसे चाइना समझ रहा अपने आप को, या आप कहते हैं कि रशिया साइड ये समझ रहे हो अपने आप को, या आप हमारे पास, ठीक है, तो एक पैसिफिक एरिया का, यानी कि एक ओपन इंटरवल का हमारे पास क्या हो गया कि भी सबसे जो ज़्यादा होगा वो लोकल मैक्सिमा और एक सबसे कम होगा लोकल मिनिमा। अपन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ही पढ़ेंगे। अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा के 3 मेथड है। एक फर्स्ट विदाउट डेरिवेटिव, विदाउट डेरिवेटिव। टेस्ट कि हमें चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, तो एक है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट क्वेश्चनों पे डिपेंड है, तो हम क्वेश्चन करेंगे अपनी एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है तो वो इस पे डिपेंड है, तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। सेकंड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और थर्ड है क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। थर्ड हमारे पास क्या है? सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तीन टेस्ट है भाई, एक तो विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक सेकंड या इससे ज़्यादा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये आप पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, फिर हम इससे करेंगे सेकंड या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है? तो आप ये हम क्वेश्चन पे डिपेंड है, ये बाद में करेंगे। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और फिर ये करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर टेस्ट। ठीक है? तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर आगे हम करते हैं। Now let me start first derivative test.
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पहले तो ड्राइव कैसे हुआ फिर बताता हूँ, फिर आपको सॉल्व कैसे करना है वो करेंगे हम। जैसे कोई भी कर्व है बेटा, ये लीजिए आप, ये मैक्सिमम के लिए ऐसे, अब देखो बेटा यहां पर इसका टेंजेंट ले, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये एंगल बनेगा, और इसका ले तो ये बनेगा। तो यहां पर क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल हो तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। और यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप है, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास देखो स्लोप क्या होता है बेटा, m इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, यहाँ पर एक्यूट है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्ट्यूज हो गया तो नेगेटिव होगा भाई, यानी कि ये। और फिर हमने इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट में ये पढ़ा था कि जो dy/dx होता है वो स्लोप ऑफ क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो यानी कि वो क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, पहले क्या होगा, पॉजिटिव, और फिर क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा भाई, क्या होगा, मैक्सिमा। कौन सा, लोकल। ऐसे मिनिमा ले, तो मिनिमा में देखो बेटा ऐसे, आप पहले देखो यहां पर बनाएं, क्या आएगा हमारे पास भाई, ये कर्व ऐसे है ना, ऐसे हमारे पास। अब ये बनेगा, क्या होगा, एक्यूट एंगल, और ये बनेगा हमारे पास ऑब्ट्यूज। तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो आप करेंगे कैसे, आप ये करेंगे स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। स्टेप फर्स्ट, फंक्शन ऑफ x का हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या लेंगे आप, डेरिवेटिव। स्टेप टू, फर्स्ट डेरिवेटिव के आप फैक्टर फॉर्म में लेकर आएंगे, जैसे उसमें था स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में था, ऐसे यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या करेंगे आप, फैक्टर फॉर्म में लेकर आएंगे, फैक्टर फॉर्म, इन फैक्टर, जितने फैक्टर होते हो उतने। स्टेप थ्री, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या रखेंगे आप, जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखेंगे आप, जीरो। उससे आप वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू x1, x2, x3, स्टेप से वैल्यू निकालेंगे। अब बेटा उसमें हम इतना तो स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते थे, उसमें आप इंटरवल बनाते थे, -∞ से x1, x1 से x2, x2 से x3, x3 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर इंटरवल नहीं लेंगे, आप एट द पॉइंट लोगे। तो स्टेप 4, जैसे हमने पॉइंट ले लिया एट x इक्वल टू x1, अब उससे कुछ कम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में रखोगे, x1 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते जिसको आप, मैं एप्सिलॉन बोलता हूँ, यानी थोड़ी सी कम वैल्यू लोगे और थोड़ी सी ज़्यादा। अभी हमने बताया था, अभी पॉजिटिव से नेगेटिव आई, क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। और नेगेटिव से पॉजिटिव आई,
यानी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव आए, पहले तो बढ़े पॉजिटिव, फिर घटे तो लोकल मैक्सिमा, फिर पहले कम हो फिर बढ़े तो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और यदि दोनों साइन सेम आ जाएं, if both sign are same, both signs are same, यानी दोनों पॉजिटिव आ जाएं या दोनों नेगेटिव आ जाएं, then it is neither maxima nor minima, neither maxima nor minima। ये हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट डायरेक्ट टेस्ट करके दिखाता हूं मैं। स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट डायरेक्ट लो भाई, क्या आ गया 6x² माइनस 42x प्लस 36। फिर मैंने कहा था इसको फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ भाई, लिया ये फैक्टर 6 को ले लिया हमने x² माइनस 7x प्लस 6, फिर 6 फैक्टर कीजिए x माइनस 6 x माइनस 1, तो दैट इज द इक्वेशन ए। क्या गई ये, आप फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये कह रहा है फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है भाई, यानी कि आप चेक करते हैं या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो आप 6 ये 0 के इक्वल रखते हैं, स्टेप थर्ड एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, तो 6x माइनस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आएगी 6 या 1। आप उसमें इंटरवल बनाते थे बेटा, इसमें इंटरवल नहीं बनाएंगे, हम पॉइंट लेंगे। तो आप एट x इक्वल टू 1 लेते हैं। अब x इक्वल टू 1 लेंगे तो देखो बेटा मैंने क्या कहा था, थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा, तो x इक्वल टू 1 है, हमने थोड़ा कम ले लो, क्या ले लिया एफ डैश 0.5, और ये हमने रख के नहीं दिखाना 0.5, वैल्यू निकालनी, बस देखना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। जैसे 6 तो पॉजिटिव है, 0.5 लोगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव, 0.5 लोगे तो किस में लोगे नेगेटिव, फैक्टर वाले में रखोगे भाई, फैक्टर में। फ्रॉम इक्वेशन ए लिख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन ए, तो क्या आएगा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर एफ डैश आप 1 लिया था, 1.5 ले लीजिए, तो 1.5 लोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 6 तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव और ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो क्या आ गया नेगेटिव आ गया भाई। आप पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पहले कर्व बढ़ रही है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव घट रही है, तो ये कैसे बनती है मैक्सिमा पे, लोकल मैक्सिमा पे। तो इट इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा मैक्सिमा होता है भाई, लेकिन मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा नहीं होता, क्योंकि एक इंटरवल ही वो पूरा हो। तो इट इज यानी कि लोकल मैक्सिमा इज द पार्ट ऑफ द मैक्सिमा, इट इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पे ये लोकल मैक्सिमा है। यदि पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो क्या होता है लोकल मैक्सिमा। हो गया भाई। लेकिन अब हमें निकालो, ये कहते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, ये तो पॉइंट आया है कि इस पे मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो 1 रखोगे, किस में रखोगे फंक्शन में रखोगे इसके अंदर, तो क्या आ गया आंसर
2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 कितना है 38 माइनस 41 माइनस 3 आंसर आ गया। ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे हमारे पास मिनिमम। अब एट एक्स इक्वल टू 6 पे चेक करो। एट एक्स इक्वल टू 6 तो थोड़ा कम लोगे तो 6 तो पॉजिटिव आ गया, 5.5 लिया तो क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया। फिर थोड़ा ज़्यादा लोगे तो क्या आएगा वो पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा लोकल मिनिमा। और वैल्यू निकालनी हो, मिनिमम वैल्यू कितनी है भाई, तो एक्स का 6 रख दो इसके अंदर, ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा होते हैं और एक से ज़्यादा लोकल मिनिमा। क्यों, जैसे अपने एरिया की लोकल ट्रेन है तो वो बाहर जाएगा तो उसके लिए लोकल ट्रेन रुक लेगी, बाहर के लिए तो बाहर की होगी, ठीक है। तो इतना कर लो, राइट डाउन कर लो। राइट। अगला टेस्ट बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यही करेंगे, हायर ऑर्डर का आप पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारा सिलेबस में नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप यही करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो बेटा सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे आप कोई भी करवाइए, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट बार ये वाला टेंजेंट, सेकंड बार करोगे तो ये टेंजेंट इधर आ जाएगा ऐसे। तो यहां पर डबल डेरिवेटिव में ये क्या है स्लोप नेगेटिव, तो करो किसकी है ये मैक्सिमा की। तो डबल डेरिवेटिव में लोकल मैक्सिमा में डबल डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे चेक करना हो वो क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए लोकल मैक्सिमा में नेगेटिव। कैसे भाई, ये देखो ये तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होता है, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो अगला टेंजेंट बनेगा। यहाँ पर एक्यूट ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा नेगेटिव होता है, तो डबल डेरिवेटिव हो गया ये। ऐसे हमारे पास इसमें हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में, पहले तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव में तो ये टेंजेंट बनेगा, डबल डेरिवेटिव में क्या बनेगा ये टेंजेंट, तो क्या हो गया पॉजिटिव। तो लोकल मिनिमा में फॉर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इफ डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो 0, देन इट इज कॉल्ड केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर यानी कि ये क्या होगा कि फेल हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे चलेंगे, ये नहीं कहेंगे भाई इट इज ए नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नहीं भाई ये केस ही फेल हो गया। जैसे इसके स्टेप देखो बेटा, स्टेप क्या हो गए, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे। स्टेप 2 अब हमने उसमें कहा था फैक्टर होना जरूरी है, फैक्टर तो करेंगे भी वैसे भी वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन ना भी हो तो दिक्कत नहीं है, तो आप इक्वल टू क्या रखेंगे 0, या वो का वही फैक्टर रूल में लोगे आप, चलो वो का वो ले लेते हैं हम, वही ले लेते हैं। स्टेप थर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या लोगे आप 0, और उससे पॉइंट निकालोगे x इक्वल टू x1 x2 x3 जैसे उसमें क्या था। स्टेप फोर्थ है आप क्या लोगे डबल डेरिवेटिव लोगे, किसका जो आपने ये लिया था डबल डेरिवेटिव लोगे। स्टेप फिफ्थ
अब एट इक्वल टू x1 पे है और वो किस पे रखोगे, डबल डेरिवेटिव लोगे। यदि वो वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो क्या होगा, 0 से ग्रेटर आ जाए तो, 0 से ग्रेटर आ जाए तो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आती है तो लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा यो हमारे पास ये है बेटा, क्या x इक्वल टू 6 और 1, ये आ गया हमारे पास। आप देखो जैसे पहले फंक्शन ऑफ x लिया हमने, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, जितना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था उतना ही करना पड़ेगा हमें। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव दिखने में आसान है, लेकिन जब हमें जैसे डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव में अब डबल डेरिवेटिव करें, यदि आप इसका करें तो u इंटू वी से करना पड़ेगा, तो लेंथी हो जाएगा। हम इसका स्टार्टिंग से कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 6 टू द 12x माइनस 42, क्या गया भाई। अब एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, उसमें क्या आया था, x इक्वल टू 1, वही क्वेश्चन था, लोकल मैक्सिमा आया था। तो देखो इस पे भी लोकल मैक्सिमा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। डेरिवेटिव रखो 12 माइनस 42 क्या आएगा, माइनस 30, और 30 क्या हो गया, लेस देन 0। अब लेस देन 0 तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, ये आ गया। यानी कि 95% क्वेश्चनों में यही करेंगे हम। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में कब नहीं करेंगे, जब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव में चलना हो, u इंटू वी यूज होता हो या u बाई वी यूज होता हो, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना अपना आसान समझेंगे, अदरवाइज डबल डेरिवेटिव आसान रहेगा। फिर से वर्डिंग बोल रहा हूँ, यदि हम फर्स्ट डेरिवेटिव में से सेकंड डेरिवेटिव में चले तो u इंटू वी करना पड़ जाए या u बाई वी करना पड़ जाए, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना लेके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, उससे आसान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लोकल मैक्सिमम आ गया और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू कितने आएगी बेटा, इसमें रख दोगे आप फंक्शन ऑफ 1, ये आई थी अपनी 1 लिखा था, कितना आया था अपना -3, आंसर वही आना है। बस ये प्रोसीजर इजी हो गया। ठीक है, अब एट x इक्वल टू 6 पे चेक करना है, तो क्या करोगे, फर्स्ट डबल डेरिवेटिव के अंदर 6 रख दोगे, 6 रख दो भाई, इसके अंदर 72 माइनस 42 प्लस 30 आ गया, तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो लोकल मिनिमम। ये टेस्ट हमें बस केवल ये बता रहे हैं कि लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम, वैल्यू नहीं निकाल रहे। वैल्यू तब निकालेंगे जब वो पॉइंट की वैल्यू आप फंक्शन में रख देंगे तो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपको इतना अब कर लो, फिर आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। पहले ये राइट डाउन कर लो। नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड, कुछ नहीं कह रखा। यदि क्या रखा हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए, जैसे कि आपकी थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा यहाँ पर करते हैं, आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, u इंटू वी से रेडी करोगे, 3 आगे भाई x प्लस 3 का क्यूब है 80, और इसका रेडी करो 4 आगे x माइनस 4 की पावर 3 इंटू अंदर वाला डेरिवेटिव 1 ही आएगा, प्लस x माइनस 4 की 4 है 80, इसका रेडी करो भाई 3
इंटू में एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब कॉमन लीजिए इसमें, तो x प्लस 3 पावर 3 इसमें, सॉरी प्लस था यहाँ 2 पावर है तो छोटी पावर कौन सी होगी, x प्लस 3 का स्क्वायर। 4 ये 3 पावर छोटी है तो ले लेंगे हम। अंदर क्या रह गया, अब 4 इंटू में x प्लस 3 प्लस क्या रह गया बेटा, ये भी गया बाहर 3 और x माइनस 4। अब इसको सोल्व करो, x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 4 का क्यूब इंटू 4x प्लस 12 प्लस 3x माइनस 12, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 4 का क्यूब इंटू 7x आ गया। 4 एक्सट्रीम वैल्यू, 4 एक्सट्रीम वैल्यू। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखते हैं आपा, 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं भाई, इसको इक्वेशन क्या लेते हैं आपा ए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखो। क्या आएगा भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो आएगी 0, एक माइनस 3 और एक प्लस 4, ये 3 आंसर आ गए भाई। अब मैंने कहा था इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करें, और डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने लग गए, तो यहाँ पर देखो क्या तो इनको सोल्व करें दोनों को, 3 मिनट पे करें, या इनका डबल डेरिवेटिव करें, तो ये u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से होगा, जो कि लेंथ ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे भाई, जैसे 0 है तो 0 से थोड़ा पहले एट एक्स टू 3 माइनस 3 चेक करो, सबसे छोटी वैल्यू ले लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू ले लीजिए, तो एक्सकल टू माइनस 3 पे चेक किया भाई, तो एक थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा, तो आप क्या लोगे, फंक्शन ऑफ माइनस 3 से थोड़ा कम लीजिए, -2 ले लेते हैं, और सॉरी -4, फिर ज़्यादा -2, डेरिवेटिव में ही रखनी है वैल्यू। आप -4 लिया हमने, देखो तो ये क्या होगा, किसी का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव होगा, ये -4 लिया तो ये नेगेटिव का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव, और ये -4 लिया तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब -2 लीजिए तो किसी का स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये लेंगे तो नेगेटिव होगा भाई, -2 लिया ना हमने तो हमारे पास नेगेटिव होगा, और -2 7 जा 14, ये भी क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, दोनों साइड क्या आ गए, सेम आ गए, तो सेम आ गए तो इट इज नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, ये ना ही मैक्सिमम है ना ही मिनिमा, यानी कि एक्सकल टू -3 पे क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे आप इस पे चेक करोगे, अगला 0 पे लोगे, 0 से थोड़ी कम थोड़ी सी ज़्यादा, ऐसे 4 से थोड़ा कम थोड़ा सा ज़्यादा, ये चेक कर दोगे आप। ऐसे अगला क्वेश्चन बेटा देखो, यहाँ पर करोगे तो एफ एक्स इक्वल टू आप लोगे एक्स अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 आ गया। अब u बाई वी से रेडी कर दो तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर ये इट इज एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 एट इज इंटू एक्स का रेटिव 1 माइनस एक्स एट इज, इसका रेटिव करो भाई 2x -5, सोल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये 5x कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब इसके फैक्टर करो, क्या आएगा 2 प्लस x 2 माइनस x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ गए। या इसके भी हमने
फैक्टर सॉरी -5x था, -5x है, -5x इसके फैक्टर कर रखे थे हमने ताकि और भी पता लग जाए क्लियर, x -1 और x -4। ठीक है भाई, आज ये फैक्टर फॉर्म में आ गया ये क्वेश्चन है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखोगे आप 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखोगे, लिखोगे 4 एक्सट्रीम वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखो तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, ये तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 और +2 आ गई। अब हम बेटा डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, क्यों, डबल डेरिवेटिव करना है तो u बाई वी से करना पड़ेगा अपने को, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो थोड़ा कम लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप क्या लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही करेंगे, तो -2 से कम लीजिए तो क्या होगा -3 और थोड़ा ज़्यादा लीजिए तो -1। आप -3 लीजिए तो -3 लोगों को क्या आएगा नेगेटिव, -3 लीजिए तो -3 पॉजिटिव, -3 लीजिए नेगेटिव, -3 लीजिए नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, अपॉन में क्या आएगा नेगेटिव। अब -1 लीजिए तो -1 लोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, -1 लीजिए तो क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव, -1 लीजिए नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो यह पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव, क्या गया पॉजिटिव आ गया भाई। अब नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, पहले नेगेटिव पहले कम हो रही हो फिर पॉजिटिव बढ़ रहा हो, तो दैट इज द लोकल क्या होगा हमारे पास मिनिमा, तो एट इज ए लोकल मिनिमा आ गया। और यदि वैल्यू निकालनी हो तो x का -2 रख दीजिए, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन ऑफ -2 रखिए, क्या होगा -2 अपॉन में -3 और -6, सोल्व कीजिए इसको तो कितना है हमारे पास 1/9, ये आंसर आ जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस तरह से करेंगे हम, तो आप क्वेश्चन ट्राई करोगे 5th तक, 4th तक ट्राई कर लीजिए, चलो कल हम आगे करेंगे, इतना ही करेंगे आज हम। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।